इसके बाद में हम उठाएंगे अभ्यारण्य उठा लेंगे, पशु संपदा उठा लेंगे या कोई और टॉपिक उठा लेंगे। लगभग ज्योग्राफी खत्म होने की कगार पे हम चल पड़े हैं। चलो, जय भीम जी। ओके सर, हिस्ट्री का प्रिंट आउट बीड़ी जलाई ले जिगरवा से पिया, जिगरवा में बड़ी आ गए। चलो बीड़ी है लिया प्यादे फिर है तो और के है बोड़ा ना करे बीड़ी है मुंह में होगी बांस कोई सारे कौन ला गई गरारी को। हाँ चलो करा शुरू गए। चलो आ गया। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की, अब हम पढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। किधर? बंगाल। राजस्थान की कोई नदी बंगाल की खाड़ी में सीधी नहीं गिरती है। कोई भी नदी किसी ना किसी के ऊपर चढ़ के वहां तक पहुंचेगी। हो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली महत्वपूर्ण नदी है गंगा। तो राजस्थान की जो नदी है एक ही है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, चंबल। बनास जो है चंबल की सहायकी है, तो एक चंबल ही तो है। बाणगंगा आंतरिक प्रवाह में आ गई। कुल अपवाह का 22% कंप्लीट करता है अकेला बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी लगभग 2500 किलोमीटर दूर है। कहीं 2400 लिखा है, कहीं 2500। खंबात की खाड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है। कच्छ का रण 225 किलोमीटर दूर है। खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है। रट लेना, प्रश्न आ चुका है यहां से। सर जी हिस्ट्री का प्रिंट बुना है कि वो एक किताब ही है और वो किताब आती है 400-500, तो प्रिंट उसका निकाल। प्रिंट की बात है, प्रिंट देते ही मैंने एक डाला था, पता नहीं कौन सा एक साइको कैसे टेलीग्राम पे डाले थे, तो उस पर लगा लगा के लोगों ने अपने नाम कर रखा था, फैला रखा था, नोट्स चाहिए तो करिए, ऐसे काम शुरू कर देते हैं बच्चे। इस वजह से कोई भी ऐप वाला प्रिंट का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, वहीं से आपको जरूरत हो वो उतारते जाओ, या फिर गाइडें आती है बताती है वो ले आओ। जिला दर्शन करा दो, पहले वो तो पढ़ ले, हैज को तो पढ़ ले, हाँ बाद में करा दूंगा, तेरे घर आगे करा दूंगा, क्यों टेंशन ले तू। चलो, नाम है चर्मणवती और चर्मणवती का ही परिष्कृत रूप है चंबल। लवणवती का परिष्कृत रूप है लूणी। वैसे ही चर्मणवती का परिष्कृत रूप है चंबल। अरे हाँ 2500 नहीं 2900, सॉरी बंगाल की खाड़ी जो है वो 2900 किलोमीटर दूर है। सॉरी 2500 बोल दिया गया, तो 2500 के दिमाग में अटकेड़ी रही है। 2900 किलोमीटर है, सॉरी शक्तिमान, 2900 किलोमीटर है। ठीक है चल और वो क्या मेरा है, लेट हो गयो। अरे कौन लेट हो, आराम बढ़ जा, आराम बैठ जा, जगह देखे बढ़िया सी जगह देखे, सेपरेट कोई हरियाली जगह बैठ जा। और अब आप चालू करो, काम देनो वगैरह बाद में होगा। देखो बढ़िया बनाएंगे, यहां से शुरू कर देता हूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐसे ही बना रहा हूं ताकि आप समझ सको। ये राजस्थान है, यहां से निकलेगी। ठीक है, यहां से चल देखो, वही एमपी के अंदर जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। अंबेडकर जी का जन्म कहां हुआ था बताओ, प्लीज टेल मी। पता है फिर ठीक, तो हाँ ठीक है, बताओ कौन बेरो की नहीं मन बेरो, कौन बेरो बताओ। जोधपुर कभी बता रहा हूं, आऊंगा जोधपुर भी आऊंगा, चिंता ना कर तू। हाँ बिल्कुल महू बता रहा है ना, हाँ सारान कौन बेरो मन बेरो है। हाँ चलो महू मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है। अब थोड़ा सो पाइप मोटो कर दिया नदी को। ठीक है, यहां से निकली और ऐसे चली। कहां चली सर, एमपी के अंदर ही चली। तो मध्य प्रदेश में ही इस नदी के ऊपर एक बांध है,
मध्य प्रदेश में ही इस नदी के ऊपर एक बड़ा ही इंपोर्टेंट बांध है, IMPORTANT बांध है, बड़ा ही इंपोर्टेंट बांध है। क्या नाम है सर? इस बांध का नाम है गांधी सागर। ये एक परियोजना है, उसका बाद में डिटेल बताऊंगा। एक बार आप कोई भी कमेंट मत करो, एक बार सिर्फ आप इसको समझो। यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, मैं सारा। माही नदी तो धार से निकलती है, क्या करो मन कंफ्यूज कर रहे हो, थे भी कंफ्यूज हो रहे हो। धारू तो माही निकले। हाँ चलो ठीक है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। 1960 से 70 के बीच ये बना था। 70 में मानपुरा और भानपुरा नाम के दो पठार है, उन पठारों के बीच में ये बांध बना है। ठीक है, 510 मीटर लगभग ये बांध है। ये है कहां? MP के अंदर। इसको बहुत बार पूछा गया, क्यों? क्योंकि गांधी सागर नाम आते ही बच्चा के दिमाग में आओ गुजरात। गांधी सागर नाम से, गांधी जी नाम से पुल भी है, बांध भी है, जलप्रपात भी है, कई चीजें हैं। तो गांधी सागर नाम आते ही गुजरात मत कर देना। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ओके गुरुजी, आगे चलो हमारा आगे समझ। इसकी और बातें मैं बाद में बताऊं, अभी नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं एक बांध ही बता रहा हूं। ठीक है, यानी ये नदी आगे आ गई इस बांध को पार करके। फिर राजस्थान का वो हिस्सा जो चित्तौड़गढ़ का कटा हुआ है, ऐसे चित्तौड़गढ़ का एक कटा हुआ हिस्सा साइड में है, बोरियो सोनाका पड़िए, वो हिस्सों, उस हिस्से से राजस्थान में प्रवेश करेगी। कहां से? यहां से प्रवेश करेगी। उस जगह का नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये नदी प्रवेश करेगी राजस्थान में। चंबल नदी हैज बीन उद्गम इन द जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश, देन एंटर्ड इन राजस्थान, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, बढ़िया इंग्लिश आ रही है, धीरे धीरे इंग्लिश में थोड़ो सुधार हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलो सर। गुड इवनिंग। ठीक है जी, गुड इवनिंग। ओके, थोड़ा सा आगे चलते ही एक साइड से एक नदी आएगी बामनी, और उस नदी से यहां पर एक जलप्रपात बनेगा, वाटरफॉल जलप्रपात बनेगा। उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। गुरुजी जलप्रपात के खाकड़वे, देखो जलप्रपात के जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। देखो जलप्रपात क्या होता है। जैसे ये नदी है, किसी पहाड़ से गुजरी, फिर ऐसे पहाड़ में नीचे का भाग गया, धीरे धीरे ये पानी यहां से गिरना शुरू होता है, यहाँ का वो पठारी भाग वो काटना शुरू कर देती है नदी। अब ये नदी यहां से पानी गिरने लग गया ऐसे, और जो जाता जाएगा काटता जाएगा, धरातल से कभी नीचे नहीं जा पाएगी। ये नहीं काटती काटती खाई बन जाए, नहीं, समुद्र तल से कभी नीचे नहीं जा पाएगी काट के। तो पर्वतों से ऐसे आके और फिर ये काटेगी, और काटते काटते फिर पानी यहां से गिरने लग जाता है। कई बार आपने पुरानी फिल्मों में नहीं देखा क्या, हीरोइन ऐसे ऐसे झरने के नीचे नहाती है, एक्टर आके गीत गाता है, इस तेरी क्यूट स्माइल में जुल्मी हेयर स्टाइल ने जेल कराओगी छोड़ जेल कराओगी। तो पुरानी फिल्मों में झरना वगैरह देखने मिला करता, आजकल तो मिल ही कोई। तो वो जो ऊपर से जो जल गिर रहा है उसे ही जलप्रपात कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। राजस्थान के सबसे ऊंचाई से जो जलप्रपात गिरता है वो चूलिया जलप्रपात है। कितना ऊंचा गुरुजी? 18 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, 1 किलोमीटर ऊपर गिरे, 979 मीटर। वेनेजुएला की सहायक कोरो नदी के ऊपर है एंजिल जलप्रपात। बड़ा ही अच्छा दृश्य है ये, लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, एक लाइन सी दिखती है दूर से। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया, चंबल, चित्तौड़। देखो चै से चंबल, चै से चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है, चै से चंबल, चै से
चूलिया, जैसे चित्तौड़गढ़ यानी चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है। चूलिया चंबल और बामनी की सहायक नदी के ऊपर है। राजस्थान को सऊ ऊंचो बांध है। समझ में आ गई बात की? तो ऊंचो गुरुजी 18 मीटर ऊंचा। आगे चलो, चल। अच्छा इल्लो मिटानो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते ही इस नदी के ऊपर यहां पर फिर एक बांध है। कहां? इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर इस नदी के ऊपर फिर एक बांध आ गया। सर क्या नाम है इस बांध का? चित्तौड़गढ़ में तो राणा प्रताप थे, यानी राणा प्रताप सागर बांध। ज्यादा दूरी को नहीं है। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध की दूरी मात्र ही 50 किलोमीटर दूरी है, यानी 48 किलोमीटर, यानी ज्यादा इनके बीच में दूरी नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध, ये गांधी सागर बांध 1953 है, सॉरी ये है 1960 से 70। ओके 1960 से 70 तो ये है, क्योंकि ये जो परियोजना शुरू हुई है ना 1953 में ये है। चलो ये बाद में रटा दूंगा मैं आपको। 1953 से 60 के बीच है, वो है 60 से 70। ये शुरुआत जो हुई थी ना इस परियोजना 53 से हुई, ये 53 है, वो 60 से 70 है। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बांध है ये राणा प्रताप सागर बांध। गुरुजी तो इंपॉर्टेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट यह है कि इंगमा सस्तो बांध है, लेकिन भराव क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है। बांध सस्ता है, कम रुपया में बने, अपना इंजीनियर बहुत बढ़िया है, और भराव क्षमता इसकी क्या है? भराव क्षमता सन बाद में रटा दूंगा मैं, एक बार रहने तो। भराव क्षमता इसकी क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो फिर आगे चलो। अभी बहुत बाकी बांधों की बातें बहुत सारी बाकी है। वो हाँ कौन बेवकूफ बना रहे छोरा, की कमेंट करे। ममता को नहीं, सर जी आपकी एक रिकॉर्डिंग वायरल है जिसमें आप बच्चों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हो। बच्चों को बेवकूफ बनाने? क्या बेवकूफ बनाने? मर तो कौन सुनी यार? अरे मत कौन सुनी यार? बच्चा ने क्या बेवकूफ बनाना है? बनाना क्या है तो बता। अरे मुना घनी आवाज आ रही है की विरोध की क्यों नहीं? मेरे को तो पूछी को नहीं। बड़ी बात है क्यों करो यार? लोग पता नहीं केक के वायरल कर सके, ठीक है, किमी बना के कर सके, गिरने को कोई स्तर को नहीं किंग हुई। तो आ चीजा आपने टेंशन ना लिया कर। बेवकूफ क्या बनाने की बात करी जाए जी? बेवकूफ बना के मैं क्या काम करने लग रही हूँ रे? ये काम क्या करूं को बेवकूफ बनाओ? आ तो बता है। चल प्रणाम फेंक दो, चल फेंक दे प्रणाम। ओके करे शुरू। सर आज गर्मी बहुत है। चलो देखो अब थोड़ा सा आगे चलेगा। ब्लैक है नहीं, चलो ब्लैक थोड़ा सा आगे चलेगा, और आगे चलता ही फिर की कौन सो जिलो आ गयो? इस साइड में तो आ गयो कोटा। नीचे कोटा है, बूंद ऊपर से गिरती है, तो ऊपर कौन सा है? बूंदी। यहां पर फिर एक बांध बना हुआ है, यानी यहां पर फिर एक बांध बना हुआ है। ये ओ बनायो बांध। ठीक है, ओ कौन सो बांध है गुरुजी? ओ बांध को नाम है टावरो। फिर इंगो के नाम बताऊं? ओ कौन सो गयो? राणा प्रताप सागर हो गयो, गांधी सागर हो गयो, राणा प्रताप सागर हो गयो, और जस्ट अगलो बांध है जवाहर सागर। ठीक है, 1962 से लगभग 73 के बीच ये बना था। ये एकमात्र ऐसा बांध है जिसका एक हिस्सा तो ऊपर बूंदी को टच करता है, दूसरा हिस्सा जो है वो कोटा को टच करता है। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में पूछे कि जवाहर सागर बांध कहां है, तो जवाहर सागर बांध आपको करके आना पड़ेगा क्या? कोटा। बात पल्ले पड़ेगी, बात समझ में आएगी। यानी जवाहर सागर बांध कहां है? कोटा के अंदर। दो को छूता है, कोटा और बूंदी। ठीक है,
कोटा बूंदी की कह रहे हो? भरतपुर में नागरी से प्रणाम। सर गुरुजी बांध जबरदस्त बनाया। अरे यार आप इंजीनियर तो यहाँ टेंशन क्यों ले? गांधी सागर गुजरात में बुक में कौन सी बुक है? इसी तरह कौन सी बुक है जब हम गुजरात लिख रखे? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो जवाहर सागर बांध, इससे और भी कोई चीज है क्या? एक आपने रेलवे स्टेशन भी है जो को आधो एमपी में आधो राजस्थान है। बताओ कौन सा है? बताओ। मैप में मुना मैप बने को नहीं है वो, इतनो चीजा मैप में बने को नहीं। हाँ बताओ इससे कौन सो एक रेलवे स्टेशन है जो को आधो एमपी में आधो राजस्थान में? बताओ। योगा टीचर को बैच शुरू करो, मैं कराने लाई हूं। हाँ बताओ भी। बीरो कौनटा पर चेक करके नहीं कहो। अच्छा कॉपीराइट हटाने की बात करेगी, हटाऊंगा। सर जी ऐप में यूट्यूब का सर्वर लो प्लीज। अरे अजीत मीणा इसी राय की नहीं ना दे दी। जिन लोगों ने ऐप में यूट्यूब का सर्वर ले रखा है ना, जिस दिन यूट्यूब ने ध्यान दे दिया ना, उस दिन बच्चों के पैसे भी रुड़ेंगे। यूट्यूब उनको हटा देगा और उनके ऐप तक को हटा देगा। ये एक चोरी है, यूट्यूब का सर्वर काम में लेना बहुत बड़ी चोरी है। यूट्यूब जिस दिन ध्यान दे देगा ना उस दिन उड़ा देगा। लगभग भारत के 95% ऐपों ने यूट्यूब का सर्वर काम में ले रखा है। जिस दिन यूट्यूब ध्यान देगा ना उस दिन देखना उनके साथ क्या करेगा यूट्यूब। ये तो चोरी है। यूट्यूब का सर्वर की राय ना दे दी कि नहीं? हाँ बताओ। चलो ठीक है आगे चलूं, आगे चलूंगे। चलो ठीक है। हाँ भवानी मंडी, बिल्कुल बिल्कुल भवानी मंडी है, बिल्कुल सही है। चलो फिर आगे चलते हैं। ओके आगे चलो। चल थोड़ा सा आगे चली, थोड़ा सा आगे कहा? कोटा के अंदर ही। और फिर एक बांध है इस नदी के ऊपर। गुरुजी यहाँ किताब बांध है बस मुनाई ताई ज्यादा कोई। कौन सो बांध? कोटा बैराज। कोटा बैराज। कोटा बैराज नाम क्यों है? जब थे कोटा के अंदर प्रवेश करोगा, मान लो थे उर्ली साइड हो, कोटा के अंदर जा रहे हो, तो कोटा के अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो इस बांध को पार करके ही आपको प्रवेश करना पड़ेगा। समझ गया बात ना? कि समझ गया बात? के यानी इधर से आपको पार करके ही प्रवेश करना पड़ेगा कोटा के अंदर। समझ गए बात को? ठीक है। आके ये है कोटा बैराज। चलो इन्हें भी बढ़िया तरीकों करा दिया। इसके बाद में जिले हैं, सीधा कोटा के बाद सीधा आ गया सवाई माधोपुर। ब्लैक ले लेता हूं थोड़ा सा। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की एक जगह है कौन सी? रामेश्वर। रामेश्वरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे रामेश्वर का। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चला क्या? करौली। इसके बाद में आगे चले धौलपुर और फिर आगे इधर से एक सहायक नदी आ जाती है कौन सी? यमुना। इटावा यूपी के अंदर जाके किसमें गिर जाती है? यमुना के अंदर। दोबारा बताता हूं मैं, पूरी की पूरी को दोबारा रिपीट मारता हूं। ठीक है ओके। देखो सबसे पहले जनापाऊ पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकली, थोड़ा सा आगे जाती इस नदी के ऊपर एक बांध है गांधी जी के नाम पे, गांधी सागर बांध। फिर थोड़ा सा आगे जाते 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। फिर आगे जाती जलप्रपात और फिर एक बांध है चित्तौड़ के अंदर है तो राणा प्रताप सागर बांध है। फिर आगे गई और कोटा और बूंदी की सीमा पे एक बांध है जवाहर सागर बांध। उससे थोड़ा आगे गई फिर कोटा शहर के मां कोटा बैराज नाम का एक बांध है।
फिर आगे सीधा सवाईमाधोपुर, करौली और फिर धौलपुर, फिर इटावा यूपी में जाके मिल गई यमुना। इनमें ज्यादा दूरी नहीं है, ये इस बांध से 16 किलोमीटर है, ये इस बांध से लगभग 33 किलोमीटर है, ये इस बांध से 48। अब देखो प्रश्न क्या क्या बनेगा। पहले तो नदी के कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। इस नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, आज नहीं आएगी कल आएगी, सारी की सारी सहायक नदियां लाएंगे, जिसमें एक बड़ी सहायक नदी भी आएगी, कौन सी, अपने बनास। यानी कहीं बारिश हो जाओ इस नदी में तो पानी आ ही जाएगा। यानी ये एकमात्र राजस्थान की नदी है जो 12 महीने पानी रहता है। 12 महीने का मतलब नित्यवाही नदी। कौन सी नदी है, नित्यवाही नदी, 12 मासी नदी, 12 महीने तक बहने वाली नदी। बात समझ में आ गई, बात पल्ले पड़ी। सबसे गहरी सबसे है केशोरायपाटन में। इस नदी में किसकी खेती होती है, लगभग, क्योंकि ये जो जिले हैं ना, यहाँ जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, यहाँ पर डाकुओं की खेती ज्यादा होती है। लगभग जितने भी डाकू पाए जाते हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फिर बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। अब इस बांध के क्या क्या प्रश्न आज तक पूछे गए। कुल लंबाई यहां से वहां तक 966 किलोमीटर है, जिसके अंदर राजस्थान में 135 किलोमीटर है। राजस्थान में ज्यादा नहीं है नदी, वैसे नदी बहुत लंबी है। हाँ, 12 मासी नित्यवाही, वह नाम तो है ही, कामधेनु ऐसे नाम देते हो, बोला ये तो नॉर्मल नाम है, थरारा हूं, याद रह जा, ठीक है। और 135 किलोमीटर कहां है, और समझ गया बात आ गई, समझने की बात आ गई। अब प्रश्न के पूछे, सारे प्रश्न बताता हूं। या तो आपसे पूछेगा कि बांधों का क्रम, जो एक बार नहीं बार बार प्रश्न आया, ये याद ही हो जाना चाहिए, रट्टी लेना चाहिए। बांधों का क्रम पूछता है, या तो पूछेगा आपको उत्तर से दक्षिण की और दक्षिण से उत्तर की ओर। एक बांध याद करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि एक बांध तो राज्य से बाहर है, इसका मतलब वो तो सबसे लास्ट में, कौन सा, गांधी सागर बांध। इसमें कोई समस्या किसी के भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपको जिला याद होना चाहिए, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ अगर जिला आपको याद है तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ उसके बाद आएगा। तो राणा प्रताप सागर बांध कहां, चित्तौड़गढ़ में। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बता रहा हूं। सबसे पहले तो एमपी वाला गांधी सागर, फिर ये। अब समस्या यहां अड़ जाती है, कोटा बैराज और जवाहर सागर। कोटा बैराज जिसने भी देखा है ना, तो ऐसे भयंकर जंगल है। कभी कोटा बैराज आप देखने जाओ ना भाई साहब, भयंकर डर लगता है, क्योंकि रोड सड़क तो इतनी है, पूरी एक गाड़ी आएगी, सामने किसी ने अगर पेड़ काट के गिर दिया तो वहीं रुकना पड़ेगा। 10 मीटर से ज्यादा कुछ नहीं दिखता, इतने घने जंगल है। किसी ने देखा है ना, वो सीन बहुत शानदार है यहाँ पर, तब डर लगने लग जाता है। क्योंकि आज भी यहाँ पर पीछे एक अखबार के न्यूज के अनुसार 100-150 तो डाकुओं की गैंग यहाँ आज भी है। गांधी सागर के 8 गेट खोलती है, चलो कोई नहीं खोलती है तो बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद में क्या चलता है, कोटा बैराज। अब देखो कोटा के बाद सर 1035 लंबाई है। अरे लंबाई कोई फिक्स नहीं है, 1035 है वो भी सही है, 966 है वही सही है, 965 सही है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। 1050 किसी गुरुजी ने पढ़ाया वो भी सही है। लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है नदियों की, ठीक है। कोटा के बाद कोई बांध नहीं है, लास्ट बांध कोटा शहर के अंदर है। तो इधर से कोटा ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या आता है, तो कोटा बैराज पहले, फिर जवाहर सागर। अब आपको वो क्रम चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एमपी वाला गांधी सागर, फिर चित्तौड़ आएगा, फिर कोटा। इनमें कंफ्यूज हो तो कोटा वाला लास्ट है, फिर जवाहर सागर। अब आपसे वो कैसे पूछता है वो आप पे डिपेंड, आप कैसे याद करोगे इसको। फिर क्या पूछा, चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध जिससे विद्युत उत्पादन नहीं होता, क्या होता है, सिंचाई होती है। चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती है, बताओ। तो ध्यान रहे, पहला बांध और लास्ट बांध, ये दोनों बांध साथ में ही बने थे, पहले चरण के अंदर बने थे। पहले चरण का मतलब कब से कब तक, 1953 से 60 के बीच में। ये दूसरे चरण में बना, ये तीसरे में। ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 50:50 है। यानी राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जिसे 50:50 है। समझ गया बात नहीं की,
समझ गया बात है ये? बताओ। इंजीनियरिंग कोटा। कौन सा बांध? कोटा बैराज। इस पर 5 विद्युत इकाइयां लगी हैं, इस पर 4 विद्युत इकाइयां लगी हैं, इस पे 3 विद्युत इकाइयां लगी है। 5, 4, 3 और इससे सिंचाई होती है। 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 2 कोटा में है, दिगोद और जानीपुरा। इससे 5 विद्युत इकाइयां लगी है और प्रत्येक से 23 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, 115 मेगावाट। इससे 4 और 4 3 यानी 43, 172 और इससे 3 33। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो। नदियों का टॉपिक खत्म है। आज तक के क्वेश्चन नदियों का परसों खत्म हो जाएगा। तो नदियों से आपके राजस्थान पुलिस में मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 5 क्वेश्चन। तो नदियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियां एक पार्ट भी बहुत बड़ा है। नाम बताओ कौन लिखा? रामपुर के लिख दियो। ठीक है, ममता को नहीं, कोई बात नहीं, चलो। जंगल कोटा राज में नहीं, जवाहर सागर में। अरे जंगल नहीं, जवाहर सागर आप देखने जाओगे ना तो वैसे तो इस क्षेत्र में पूरे में पेड़ ही पेड़ है। तो जवाहर सागर में जब जाओगे ना तो वो सड़क में भयंकर पेड़ पौधे हैं। मैं देख के आया था, तब पता है मुझे। बादराम राम राम। ठीक है भाई, राम राम राम। भवानी मंडी, बिल्कुल भवानी मंडी। अब कमेंट करेंगे और ढूंढो दिखा है गूगल पर, अब लाते है। आई लव यू। ठीक है मना, आई लव यू। चल बढ़िया तरीके से अध्ययन करो, नदियां बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो संयुक्त परियोजना है जिसके अंदर पहले चरण में पहला बांध और लास्ट बांध, फिर दूसरे चरण, फिर तीसरे चरण, 3 बांध बनाए। 4 बांध है। एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए, ऐसी और कोई नदी नहीं है। महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी इसके अंदर नहीं है। नर्मदा और ताप्ती है, वो भ्रंश घाटियों से गुजरती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब पर्वतों के बीच में चीर के जो निकलती है वो होती है भ्रंश घाटी। ठीक है, ओके। चले मिटा दियो, हम बूंदी वाले हैं। चलो अच्छी बात है। ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दिया ना? चल पूरी इंग्लिश में पढ़ाओ ना रही राबड़ी उकात चेपरा के क्या इंग्लिश आवे। चलो मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लियो। ओके, अब हेडिंग डालो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। और जाने वाली नदियां। ठीक है, 22% भाग है अफवाह। अफवाह देखो, बंगाल खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है। चलो नंबर 1 चंबल, चरमनवती। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो इसका उद्गम। चन्नापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। ठीक है, उद्गम के बाद फिर आएगी राजस्थान में प्रवेश। बांध बाद में लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। फिर लिखो जिले। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर,
करौली, ये धौलपुर। सर मजाक अच्छी कर लेते हो, कौन सी मजाक? चल एसपी का भेज दिया क्या? आज देखूंगा चंबल के डाकू का परिणाम। चंबल और डाकू बहुत है भाई। हाँ चल, ठीक है। अब लिखो उपनाम। चरमणवती, कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही, नित्यवाही, वाटर सफारी, कोट्टा में बोलते हैं इसे, वाटर सफारी बोलते हैं इसे कोट्टा में, ठीक है। अपवाद तंत्र वृक्षाकार है। सर ये वृक्षाकार क्या होता है? ये कल जब सहायक लाऊंगा तब समझ में आएगा। अपवाद तंत्र है इसका वृक्षाकार। अभी मैंने इसकी सहायक नदियां नहीं बताई है, वो कल बताऊंगा। चंबल अभी बाकी पड़ी है, इसकी पूरी सहायक नदियां बाकी पड़ी है। ठीक है, फिर लिखो लंबाई। नौ 966 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर, ठीक है। अगर किसी में 1000 वो बता रहे थे ना उतना है तो वो भी सही है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर लिखो जलप्रपात तो बाद में लिखेंगे। कोटा, ये लिखो चंबल सबसे गहरी केशोराय पाटन में होती है। चंबल सबसे गहरी केशोराय पाटन यानी बूंदी होती है। सबसे गहरी होती है। फिर लिखो इटावा यूपी में जाकर यमुना में मिलती, यमुना में मिलती, ठीक है। फिर एक लिख दो चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल प्लस बामनी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, चंबल प्लस बनास प्लस सीप, संगम पर, ठीक है। अब जो बचा है उसको फिर हम 18 मीटर किलोमीटर, 18 किलोमीटर वही रही बावड़ा, 18 किलोमीटर। चलो पानी लागू लाग लेना। चलो कल लिख लेंगे। ऐप में कोरोना हो गया, कौन सा ऐप का हो गया?